सुल्तानपुर में आज अवैध वसूली को लेकर ई रिक्शा चालकों का गुस्सा फूटा। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ई रिक्शा चालकों ने पहले जुलूस निकालकर न सिर्फ प्रदर्शन किया बल्कि नगर पालिका पहुंचकर कार्यालय का घेराव कर दिया। बहरहाल नगर पालिका अधिकारियों ने अवैध वसूली रोकने और संबंधित ठेकेदार के खिलाफ जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दरअसल ये मामला है नगर पालिका क्षेत्र का। यहीं पर ई रिक्शा चालकों से प्रतिदिन पार्किंग शुल्क के रूप में 10 रुपए की मंजूरी बोर्ड द्वारा पास की गई है। शासन ने भी 10 रुपए पार्किंग शुल्क की मंजूरी भी दी है, लेकिन आरोप है कि इसका टेंडर लेने वाले ठेकेदार शहनशाह सिद्दीकी उर्फ पप्पू इन ई रिक्शा चालकों से 15 से 20 रुपयों की वसूली कर रहे हैं। नियम बताने पर ठेकेदार और उनकी गुर्गों की ई रिक्शा चालकों से मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। इसी को लेकर आज सैकड़ों की संख्या में ई रिक्शा चालक नगर पालिका कार्यालय पहुंचे और ठेकेदार शहनशाह सिद्दीकी और उनके गुर्गों पर तय शुल्क के बजाय अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए जमकर हल्ला बोला। चालकों ने कहा कि अवैध वसूली न देने पर ठेकेदार के गुर्गे रिक्शा चालकों से हाथापाई करते हैं और उन्हें चलने नहीं देते। नगर पालिका द्वारा 10 रुपए का उनका नियत ठेका है। 10 रुपए से लेके 15 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए तक का वसूली होती है। इनका कोई ना स्टैंड है ना कोई कुछ है। ठहरा शुल्क के नाम पे ठेका हुआ इनका। ठहराव की कहीं व्यवस्था नहीं है पूरे शहर में। पप्पू इंडा के गुर्गे जो है वसूली करते हैं आए दिन। जरूरत पड़ने पर रिक्शा चालकों को मारा पीटा जाता है, माँ बहन की गाली दी जाती है। अभी शनिवार को रात में 9:30 या 10 बजे की घटना है। एक ही रिक्शा चालक को मार दिए थे, उसमें बैठे यात्री को भी मारे। लोग लोहान अवस्था में लोग पहुंच गए थे हॉस्पिटल। न इस पे पुलिस ने एक्शन लिया कभी अभी तक, न नगर पालिका ने एक्शन लिया उसके खिलाफ। जो वसूली करते हैं ना इनका ना कोई आई कार्ड होता है ना कुछ। 15 साल से लेके 50 साल के लोगों तक वसूली करते हैं आए दिन चौराहे पे। जरूरत पड़ने पे लोग 10-20 की संख्या में, 50 की संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं। जहाँ रिक्शा चालक पूछता है हमको बाइक क्यों हमसे पैसा लिया जा रहा है, तो उसको मारने पीटने की धमकी देने लगते हैं रिक्शा चालक को। कब से चल रहा है इनका जो है 1 अप्रैल से चल रहा है ठेका। अच्छा, तब से लगातार? हाँ, लगातार चल रहा है। शुरुआत में 10 रुपए लेते थे, फिर लगभग 5-6 तारीख से इन्होंने 15 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए तक का लेना चालू कर दिया। अब पिछले महीने में 6 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को रजिस्ट्री किए हैं। नगर विकास मंत्रालय को हमने किया है। नगर प्रमुख सचिव को भी हमने रजिस्ट्री किया है। फिर उसके बाद पिछले महीने में 18 तारीख को एसडीएम को हमने डीएम को ज्ञापन दिया था। एसडीएम विदुषी सिंह ने लिया था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। फिर 2 तारीख को हमने ज्ञापन दिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और 11 तारीख को हमने बोला 72 घंटे का इनको समय दिया था। 72 घंटे से ऊपर समय दिया, तो आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। आज नहीं मांगी गई, क्या करेंगे? नहीं मांगे पूरी होगी तो हम लोग रोड पर उतर के प्रदर्शन करेंगे। जरूरत पड़ेगा मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे। वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी की माने तो अगर कोई भी ठेकेदार या उनके गुर्गे ज्यादा शुल्क वसूलें तो तत्काल अवगत करवाएं, जिससे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। का संचालन शहर में हो रहा है और उनका चालकों का कोई डाटा विभाग के पास नहीं है, जबकि तमाम घटनाएं सुनने में आती हैं कि ई रिक्शा चालकों द्वारा प्रदेश में कई जगहों पर सुनने में आया है। इसको नियंत्रित करने के लिए नगर पालिका बोर्ड ने बायलॉज बनाया और उसको समाचार पत्र प्रकाशित कराकर आपत्तियां मांगी गई, गजट कराया गया गवर्नमेंट प्रेस में। उसके उपरांत उसको लागू किया गया है, जिसके अनुसार विभाग समस्त जो शहरी क्षेत्र में सुल्तानपुर में ई रिक्शों का संचालन हो रहा है उनका पंजीकरण होगा। पंजीकरण के लिए उनका जो परिवहन विभाग का रजिस्ट्रेशन कागज है, वो ड्राइवर चलाने वाले का ड्राइविंग लाइसेंस, इसके अलावा उसका व्यक्तिगत पहचान पत्र, आधार कार्ड लेकर के उसको पंजीकृत किया जा रहा है और उसके रिक्शे पर एक कोड और नंबर डाला जा रहा है, ताकि कोई बात पड़े तो उसको तुरंत ट्रेस किया जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके उसको। दूसरा, उसी के साथ में 10 रुपये परिचालन शुल्क इस शहर क्षेत्र में 10 रुपये प्रतिदिन अथवा 30 रुपये प्रतिमाह हिसाब से उसमें प्रावधान किया गया है।
उसी के अनुसार पालिका द्वारा टेम्पो टैक्सी ई रिक्शा की नीलामी कराई गई, वही वसूली प्रारंभ की गई है, जिससे असंतुष्ट होकर के वो लोग आज प्रदर्शन कर रहे थे। ये अधिक वसूली को लेकर के जैसे ज्यादा पैसा लोगों से मांगा जा रहा है और उसको लेकर के वो रिक्शा जो नहीं, अधिक जो वसूली करता है उनके लोग उनकी पिटाई कर रहे हैं। नहीं, कतई कोई पिटाई नहीं करेगा। जहाँ पर कोई विवाद हुआ होगा, क्या इशू रहा हो देखना पड़ेगा। और अधिक वसूली की कोई बात ही नहीं है। मैंने कहा कि 10 से 11 अगर कोई मांगता है तो बताइएगा, मैं स्वयं मौके पर पहुँचूँगा। इससे पहले एक रसीद वायरल हुई थी जिसमें 15 रुपए की रसीद काटी गई थी, उस पर क्या कार्रवाई? अब उसके कोई उसका प्रामाणिकता उसकी नहीं थी। मैं तो कहता हूँ कि आप कोई मांगे उसको न दीजिए, वहीं पर रोकिए। और मैं अपने स्वयं पहुँचता हूँ, हमारे कार्याधीक्षक है, हमारे राजस्व निरीक्षक है, मैं मौके पर भेजूँगा। ज़्यादा वसूली नहीं होगी कतई।